देखिए लास्ट क्लास में हमने बेटा डिस्कस किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, और हमने चार्ज को दौड़ा दिया था, मूव करा दिया था। और चार्ज को मूव करने की बेसिक कंडीशन हमको समझ में आ गई थी, वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो चार्जेस मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, और जब इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा तो हमको इलेक्ट्रिक फिनोमेना भी मिलेंगे। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो इसका मतलब चार्जेस रेस्ट में। अगर मैं आपसे पूछूं, लास्ट क्लास में हमने पूछा था क्या, एक मान लीजिए आयरन रॉड है, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन सच में रेस्ट में है? या अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो ओवरऑल आप देखते हैं कि थर्मल मोशन बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, मैंने एक फॉर्मूला भी लिखा था, थर्मल स्पीड लिखा था ना, ये आप देख सकते हैं थर्मल स्पीड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो थर्मल स्पीड टेम्परेचर, थर्मल का मतलब क्या होता है बेटा? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की वजह से एवरी इलेक्ट्रॉन इज हैविंग सम वेलोसिटी, लेकिन ओवरऑल वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो, क्योंकि हाँ किसी भी पॉइंट पे जितने इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड जा रहे होंगे लगभग उतने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट जा रहे हैं, तो ओवरऑल क्या होगा? तो अगर हम एवरेज की बात करें तो यू जीरो होता है वेलोसिटी, लेकिन हम किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो रैंडमली मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, है ना? यस सर। ओके ठीक। फिर हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से, मैं सीक्वेंस में बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, पहले क्या हो रहा था? सारे इलेक्ट्रॉन से रैंडमली मूव कर रहे थे, ओवरऑल वेलोसिटी कैंसिल हो जा रही थी, नेट इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जा रहा था। जैसे ही मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, एक फोर्स एक्सपीरियंस होने लगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, है ना? और वो फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने लगा एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में। जब इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे तो अब तो वेलोसिटी कैंसिल नहीं होगी बेटा, इट विल अचीव सम वेलोसिटी, और उसी वेलोसिटी का नाम क्या दिया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिली तो मुझे कुछ करंट मिलना शुरू हो गया, ठीक है? अच्छा, फिर हमने देखा था कि अच्छा वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सेलरेट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट हो रहे हैं बेटा, का F/m। F क्या होता है? QE। ये मेरे पास एक्सेलरेशन आया था, ठीक है? अच्छा, इस एक्सेलरेशन की मदद से मैंने कल डिराइव किया, व्हाट आई डिराइव? हमने डिराइव किया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at से। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फार्मूला आया था, यस सर। ठीक है? यस सर। समझ, तो आई होप आपको समझ में आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। तो एक डायग्राम मैंने आपके ये यहाँ तक तो आई होप सभी ने नोट कर लिया होगा। यस सर। अच्छा, तो आप अगर मैं देखूं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर मैं किसी वायर को जूम करके देखूं तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह रैंडम मूव कर रहे होंगे, लेकिन अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रैंडम मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विथ सुपर इम्पोज्ड ऑन इट, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो रैंडमली मूव कर रहे थे वो रैंडम मोशन के साथ साथ अब फोर्स लगना शुरू होगा और वो पार्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करना शुरू कर देंगे। फाइन। तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड, तो आप बोलेंगे सर द स्पीड विथ विच इलेक्ट्रॉन्स मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यही बोलेंगे क्या? यस सर। जरा इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, ड्रिफ्ट स्पीड क्या होता है? कि ड्रिफ्ट स्पीड क्या होता है? द स्पीड और द वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी बोलोगे तो वेक्टर वाला डायरेक्शन के साथ, हम स्पीड की बात करते हैं, द स्पीड विथ विच। देखो ड्रिफ्ट का मतलब होता है मूव करना, चलना, कहते हैं ना ड्रिफ्ट विद द एयर, सुना है क्या? ड्रिफ्टिंग विद द विंड, यानी हवा के साथ बहना, हवा के साथ चलना। तो इलेक्ट्रॉन्स बहना शुरू हो गए, चलना शुरू हो गए, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ड्रिफ्ट स्पीड। पॉजिटिव साइड, हाँ ऑफ कोर्स बात है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करते हैं, ये सब तो मैं बता चुका हूं आपको ना। द स्पीड विथ विच, वो स्पीड जिसके साथ विथ विच द इलेक्ट्रॉन्स मूव इनसाइड कंडक्टर। अब यहां तुम्हें एक बड़ी अजीब चीज मिलने वाली है, मैंने तो सब कार बाइक की ड्रिफ्ट से ही एयर वाली भी होती है क्या? ड्रिफ्ट का मतलब, ड्रिफ्ट बेटा इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश में क्या मतलब होता है कि बहना, चलना साथ में, दैट इज द मीनिंग ऑफ ड्रिफ्ट। इलेक्ट्रॉन, द स्पीड विथ व्हिच द इलेक्ट्रॉन्स मूव इनसाइड द कंडक्टर, वो क्या कहलाता है? ड्रिफ्ट स्पीड अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से, अच्छा मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हो? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। यस सर। अच्छा, मैं जो नए स्टूडेंट्स हमको ज्वाइन करें, मेरा सवाल उनसे, क्या आप लोगों ने इसके पहले के जो चैप्टर्स हो चुके हैं उसके वीडियोस देखे हुए हैं क्या? यस सर। यस सर। अच्छा, तो इसका मतलब आप तो मेरे शक्ल को पहले से देख रखे होंगे आपने। यस सर। ठीक है, और मुझे बुरा भला भी कहते होंगे। नो सर। तो आप
पहले रिकॉर्डेड लेक्चर में बुरा भला कहते होंगे, अब सामने आके कह रहे हैं। नो Yes, सर, sir. नो आप सर, कितना अच्छा पढ़ाते हो सब पता है मुझे, अरे सब पता है बेटा, हम भी सर। ऐसा हम भी तो स्टूडेंट हैं, ऐसा तो है नहीं मैं सीधा सर, पैदा आप हुआ बहुत- सर आप बहुत डीपली पढ़ाते हो सर, समझ आता है सारा। अच्छा चलिए थैंक यू। सर आपकी पढ़ाई में बड़ा इंटरेस्ट होता है। अच्छा चलिए थैंक यू। सर- देखिए आप एफर्ट लगाओगे तो ज्यादा मक्खन लगा दिया इन लोगों ने, लग रहा ऑमलेट सर- बनाना पड़ेगा। सर वो आपने वो मक्खन खाए हुए बहुत दिन हो गए थे ना, संडे को खाया था। अच्छा ठीक है चलिए। अच्छा देखो बेटा ये आ गया, तो ड्रिफ्ट स्पीड का जो मेरे पास फॉर्मूला आया वो आया ई का स्मॉल ई का मतलब इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज, कैपिटल ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आ गया मास डिवाइडेड बाय टाउ। ये टाउ क्या था बेटा? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जब कोलाइड करता है तो एवरेज कोलिजन टाइम दैट इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। Yes, sir. ठीक, अब Yes, देखो यहाँ sir. से तुम्हें एक अजीब बात होगी कि ई क्या है, देखो यहाँ पे ये क्या है कांस्टेंट, एम भी क्या है कांस्टेंट, और टाइम Yes, टाउ भी sir. क्या कांस्टेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या कांस्टेंट। देखो जरा मैं अगर पूछूं फॉर एग्जांपल, आपने एक वायर लिया और इस वायर को आपने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया बेटा, और बैटरी से कनेक्ट करने के बाद जो है, तो जैसे आप बैटरी मान लेते कनेक्ट करेंगे, लेट मी से ये वायर का लेंथ एल है, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में देखा होगा E इज इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर। सर रिलैक्सेशन टाइम मीन फ्री पाथ एक ही नहीं, मीन फ्री पाथ एक अलग चीज है, रिलैक्सेशन टाइम एक अलग चीज है। बताऊंगा मैं क्या होता है, आई विल टेल यू। तो आपको पता होगा E इज इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर एक रिलेशन था, वहां से मैं Yes, अगर sir. मैं साइन को इग्नोर कर दूं तो मेरे पास एक रिलेशन आता है E इज इक्वल टू V बाई एल। ये कब लगा सकते हैं? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। सो अगर मेरे पास पोटेंशियल दिया हुआ है तो क्या मैं V बाई एल लिख सकता हूं? बोलो बेटा। तो इसी Yes, फॉर्मूले को sir. मैं ये भी लिख सकता हूँ E V बाई एल एम इंटू टाउ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ E V टाउ अपॉन एम एल, जैसे भी लिखना चाहिए आ गया। अब देखो बेटा मैं आपसे पूछूं कि ड्रिफ्ट स्पीड, मान लो आपने बैटरी लगाया, ये क्वेश्चन पूछा गया है कंपटीशन में जो मैं बताने जा रहा हूँ, और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ, लेकिन बड़ा दिमाग घुमाने वाला सवाल है, बहुत ही दिमाग घुमा देने वाला क्वेश्चन है। आमतौर पे स्टूडेंट नहीं जवाब दे पाते, देखते हैं मेरे स्टूडेंट जवाब दे पाते हैं उसका। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। तो आपने देखा कि अगर मैंने बैटरी लगा दिया तो पोटेंशियल भी फिक्स हो गया। क्या मान लो 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी और वायर का लेंथ है, तो अगर मैं ये बात देखूं बेटा, इसमें ई भी फिक्स है, वोल्टेज भी फिक्स है, टाउ भी फिक्स है, लेंथ भी फिक्स है, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसका मतलब एक जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर आपने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया तो एक कांस्टेंट स्पीड से ड्रिफ्ट करेगा। Yes, sir. किसी पर डिपेंड नहीं करना। Yes, sir. इसका मतलब अब देखो यहाँ से तुम्हें मैं घुमाने वाला हूँ, ध्यान से देखना। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट विथ यूनिफॉर्म स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड से वो आगे बढ़ता रहेगा। यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, ये मिल गया आपको जवाब। Yes, sir. लेकिन अभी तो तुमने थोड़ी देर पहले देखा था कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है, ये देखो यहाँ पे। अभी तो आपने देखा था कि सर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है, और आप यहाँ पे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है यूनिफॉर्म स्पीड से। ये कैसा? दो तरह की बातें होगी। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है तब तो उसकी स्पीड बढ़नी चाहिए, तो यहाँ पे आपने लिख दिया कि इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है। और उसके थोड़ी देर पहले आप बोल रहे हैं सर कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लग रहा है और फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन हो रहा है। ये दो तरह की बातें सर समझ में नहीं आ रही मेरे को, कुछ तो गड़बड़ है। बताओ बेटा, दया पता लगाओ क्या गड़बड़ है। कौन है जो, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सोच के बताइए कि जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा है और वो एक्सेलरेट हो रहा है तो ड्रिफ्ट स्पीड यूनिफॉर्म कैसे आ गई? बैटरी के सर साथ सभी connect- एक जो सही जवाब देगा उसके अकाउंट में 10 रुपए पेटीएम कर दूंगा। सर सभी इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव कर। सभी इलेक्ट्रॉन, अच्छा ठीक है, तब सभी इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव ये- करें तभी तो ड्रिफ्ट स्पीड मिला, वरना उससे पहले तो जीरो हो पा रहा था। मैंने आप क्वेश्चन समझ रहे, मैं कह रहा हूं जब एक्सेलरेट कोई चीज हो रही है तो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म होनी चाहिए कि नॉन यूनिफॉर्म होनी चाहिए? आप ये बताओ मुझे। नॉन यूनिफॉर्म और लेकिन Non आपने जो uniform. फॉर्मूला निकाला है ड्रिफ्ट स्पीड का, सारा कैलकुलेशन करके उसमें आप देख रहे हैं कि ड्रिफ्ट स्पीड यूनिफॉर्म आ रही है पोटेंशियल लगाने के बाद, तो ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? इसमें सर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो वो करते हैं बेटा, एक्साइट। तो यार मूव तो फ्री इलेक्ट्रॉन करते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन तो कभी मूव ही नहीं करता। ये सारी बात फ्री। अच्छा नीरज का एक आंसर है, मैं पढ़ता हूँ।
So drift velocity uniform because the relaxation time for electron is so small that the acceleration is to be instantaneous, and as is instantaneous so in each collision. यार बड़ा बड़ा खतरनाक अंग्रेजी लिख दिया तुमने, थोड़ा सा आसान लैंग्वेज में समझाओगे क्या? एंड एज इट्स, मुझे समझ में आ गई है, लेकिन आई वांट टू नो अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, देहाती भाषा में समझाओ, खड़ी पहाड़ी भाषा में. एज इट्स इंस्टेंटेनियस सो इन ईच कोलिजन द एक्सेलरेशन रिमेन कांस्टेंट. तो अल्टीमेटली एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ना, मैं कह रहा हूं एक्सेलरेशन अगर है तो स्पीड यूनिफॉर्म कैसे है, सवाल ये है बस. व्हेन एनीथिंग इज हैविंग एक्सेलरेशन, हाउ इट इज हैविंग अ यूनिफॉर्म स्पीड? क्वेश्चन समझ में आया क्या सभी को? यस सर। Yes, तो sir. मैं ये Yes, sir. क्वेश्चन आपको छोड़ रहा हूँ, आप मुझे कल इसका जवाब देंगे, ठीक है? देखते हैं. सर तो व्हाट इज द Yes, sir. चलिए बताइए क्वेश्चन क्या. मैं क्वेश्चन कह रहा हूँ कि सर जब मैंने पोटेंशियल लगाया, सुनिए मेरा क्वेश्चन सुनिए पहले. जब मैंने पोटेंशियल लगाया, पोटेंशियल लगाने से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लगने की वजह से एक फोर्स लगा, जब फोर्स लगा तो एक्सीलरेट हुआ. सही बोल रहा हूँ क्या मैं? यस सर। Yes, sir. जब वो इलेक्ट्रिक एक्सीलरेट हुआ इसका मतलब उसकी स्पीड बढ़नी चाहिए. लेकिन आप जब ड्रिफ्ट स्पीड निकाल रहे हैं तो ड्रिफ्ट स्पीड आपको यूनिफॉर्म आ गई, कांस्टेंट आ गई. तो हाउ इट इज? तो क्वेश्चन है कि व्हाई द ड्रिफ्ट स्पीड इज यूनिफॉर्म इवन व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड. अच्छा, अर्शिया का आंसर आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल फ्लोइंग इन द वायर कोलाइड विद सर्टेन इंप्योरिटीज. यार तुम लोग एकदम गूगल वाला आंसर लिख रहे हो, मेरे को शक हो रहा है. मैं तो सीधा गूगल ही सीधा- कराना पक्का। इतना बढ़िया तो मैं भी नहीं लिख पाऊंगा. मेरे को भी शक हो रहा है भाई, इतना मेरे को मतलब तरह अपने ऊपर शर्म आने लगी, इतना अच्छा लैंग्वेज आ गया. इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल फ्लोइंग इन, फिर भी पढ़ लेते हैं, देखिए किसी को बिना देखे कुछ कहते नहीं है. इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल फ्लोइंग इन अ वायर कोलाइड विद सर्टेन इंप्योरिटीज एंड कंपोनेंट्स ऑफ वायर एज अ रिजल्ट इट गेट्स सेपरेटेड. नहीं समझ में आया, मजा नहीं आया, थोड़ा सा हल्का हल्का चाहिए भाई, इतनी गाड़ी अंग्रेजों वाली अंग्रेजी नहीं चलेगी. मैं जैसे आपको समझा, देखिए आप पेपर में इंग्लिश जितना अच्छा लिखो लिखो, एंड इंपॉर्टेंट नहीं इसका दिमाग में समझ में आया कि नहीं. तो आप मुझे कल बताइएगा ना, अभी आगे बढ़ते. आई होप सभी तक मेरा क्वेश्चन पहुंच गया होगा. Yes, sir. यस सर ठीक है, तो क्वेश्चन ये है Yes, why the electron drift with uniform speed even when it is experiencing acceleration due to electric field. क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन Yes, ये sir. है, Yes, sir. अब देखो यही क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी पूछा गया है, मैं तुमको एनसीईआरटी में दिखा देता हूँ. एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन पूछा गया. अब तुम लोग एनसीईआरटी देखो ये क्या कह रहा है. ये देखो यार क्वेश्चन में बी पढ़ा, बी का आंसर पूछ रहा हूँ, बी वाले का. वेदांत कह रहा है सर एक्सेलरेशन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन कोलाइड होता है और एक्स्ट्रा वेलोसिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है. खैर वेदांत की बात कहीं है, बहुत हद तक सही है, लेकिन मजा नहीं आया, थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में मतलब चाहिए. अब ये देखो क्वेश्चन बड़ा बेटा कह रहा है इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अराइजेस ड्यू टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या यहां से यहां तक जो बात लिखी हुई, क्या मैंने आपको यही बात बताई क्या कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अराइजेस ड्यू टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो ओवरऑल वेलोसिटी कैंसिल हो जाती है. ये बात मैं आपको बता चुका हूँ. यस सर। अच्छा, अब दूसरी बात कर रहे हैं Yes, बट sir. द फोर्स कॉजेस एक्सेलरेशन. अगर फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन होगा. एक्सेलरेशन इसका मतलब स्पीड बढ़नी चाहिए. लेकिन क्या कह रहा है, व्हाई देन डू द इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर स्टेडी एवरेज स्ट्रिप स्पीड. तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड स्टेडी कैसे हो गया, कांस्टेंट कैसे हो गया. ओके ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग कब देंगे मुझे, अगले एपिसोड में देंगे क्या? यस सर Yes. यस Yes, सर। चलिए sir. अगले यस अगले सर एपिसोड में Yes, इसका sir. जवाब- शाम 6 बजे सर अगले एपिसोड में. हाँ अगले एपिसोड में कल के एपिसोड में मिलते हैं 6 बजे इसके जवाब के साथ. अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? यस तो अच्छा ठीक है, चलो बेटा मुझे ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला आ गया. व्हाट इज ड्रिफ्ट स्पीड? आई नेक्स्ट जी. क्लास कल होगी बेटा, तुम्हें मेरी क्लास ही नहीं पता. मंडे टू थर्सडे 6 PM, ठीक है? यस सर। तो नाउ यू गॉट ड्रिफ्ट. अब आप लिखिएगा इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट, करंट का आप में करंट इज इक्वल टू क्या होता है? व्हाट इज बेटा करंट? करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. I is equal to Q by T. Q by T सर. I is equal to, अब देखो बेटा मैं मान लेता हूं, अब मुझे करंट को इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ VD ड्रिफ्ट स्पीड के टर्म में निकालना. और जेईई मेंस का प्रॉब्लम पूछा गया 2020 में, जो डेरिवेशन कराने जा रहा हूं. बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये कि इलेक्ट्रिक करंट आपको निकालना है ड्रिफ्ट स्पीड के टर्म में.
तो फॉर एग्जाम्पल आपने मान लिया कि एक वायर है, इस वायर के अंदर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, पोटेंशियल अप्लाई किया, पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होना शुरू हो गए और ड्रिफ्ट होने की वजह से कुछ करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने पोटेंशियल नहीं अप्लाई, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, रैंडम मोशन है, रैंडम मोशन है, तो वेलोसिटी कैंसिल होगी, वेलोसिटी कैंसिल होगी तो करंट क्या होगा, जीरो होगा। अब हम मान लेते हैं बेटा एक टर्म है नंबर एन। एन क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है, याद रहेगा, पर मीटर क्यूब। तो मैं मान फॉर एग्जांपल हमने ये देखा, इसका एरिया मान लेता हूं कितना ए, इसका लेंथ मान लो कितना बेटा एल, तो वॉल्यूम जो है मेरे पास, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, और टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन अगर मैं पूछूं, टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत ध्यान से बताना, टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन कितना होगा सर EAL। वेरी गुड। वॉल्यूम इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन है, मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम से, यानी NaL आ गया क्या। यस सर। Yes, sir. इसको मैं कैपिटल एन लिख देता हूं। अगर मैं पूछूं टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ एटॉम, एन ई लिख दूं, एन ई, इसका मतलब होगा NaLe, ये आ गया क्या टोटल चार्ज। Yes, Yes, sir. इसका मतलब इसमें जो करंट चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, टोटल चार्जेस वो फ्लो कर रहे हैं n, और करंट मेरे को पता है क्या होता है, टोटल चार्ज, इसको मान लो Q, टोटल चार्ज अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। मैं एवरेज करंट निकाल रहा हूं, व्हिच करंट आई एम टॉकिंग अबाउट, एवरेज करंट की बात हो रही है बेटा, I इज इक्वल टू Q/T। तो Q तो मेरे को मिल गया NaLe, टाइम पता चले, टाइम को क्या लिख सकते हो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। Yes, sir. टाइम क्या होगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, L लेंथ कवर कर रहा है क्या, Yes, sir. और स्पीड कितना है, ड्रिफ्ट स्पीड VD, VD। तो मैं T की जगह लेंथ अपॉन VD लिख सकता हूँ। L Yes, से L sir. क्या होगा, कैंसिल, और देखो कितना प्यारा सा डेरिवेशन आएगा, ऊपर आ जाएगा NaEVD। ये करंट का फॉर्मूला होगा, याद रखना, I इज इक्वल टू NaVD, I इज इक्वल टू NaEVD, जैसे भी याद रखना चाहे। मैंने इसको याद किया था A अपने क्लास में, NaVD का मतलब है ड्रिफ्ट स्पीड। सर हमने बीना करके करा था इसको याद, स्कूल कैसे भी याद करना आपको, अलग अलग तरीके। I प्रोपोर्शनल VD, हाँ, तो करंट जो होगा प्रोपोर्शनल टू द वॉट एवर। अब ये बोलना है कि I इज इक्वल टू V ना, मैं वैसे भी लिख देता हूँ, I इज इक्वल टू VENA, V का मतलब ड्रिफ्ट स्पीड, तो VENA V ना, कैसे भी आप याद करना चाहे आप याद कर ले। मैंने तो डेरिवेशन में आपको करा, तो आप लिख सकते हैं इट इज, तो ड्रिफ्ट स्पीड का मेरे पास फॉर्मूला आ गया, I इज इक्वल टू ANEVD या VENA। एन क्या है, नंबर ऑफ Yes, sir. इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। ठीक है, Yes, sir. ओके चलो, अब मैं आपको इस पे 2 क्वेश्चंस कराता हूँ जो कि जेईई मेंस में पूछे गए। सभी लोगों ने नोट कर लिया, Yes, Yes, sir. sir। Yes, sir. अभी कर रहे हो, नोट कर लो बेटा जल्दी। तो इट्स सो सिंपल, करंट निकालना, करंट के लिए चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया, टोटल चार्ज आ गया, टोटल चार्ज को टाइम से डिवाइड कर दिया, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेंथ अपॉन स्पीड। आगे बढ़ सकता हूं मैं, Yes, sir. Yes, चलो sir. सबसे पहले देखो, ये Yes, जेईई sir. मेंस का प्रॉब्लम है 2019 का, 2019 में पूछा गया है, 2019 में देखते हैं कितने लोग इसको कर पाते हैं। Yes, sir. मैंने कल आपको हिंट दिया था, चार्ज दिया है तो करंट के लिए डिफरेंशिएट, और करंट दिया है, मैं नहीं बताऊंगा क्या करना, सॉल्व करो, और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। करंट दे रखा है बेटा, ये जेईई मेंस 2019 का प्रॉब्लम है, आप इसको नेट पे देख सकते हैं।
लेकिन अभी मत नहीं, देखना, पहले क्लास के देखेंगे। बाद, क्लास के बाद मैं कह रहा हूँ, Yes, बेवकूफ अबे गधे, अभी थोड़ी बोलूंगा, अभी कैसे बोलूंगा, क्लास के बाद कह रहा हूँ। कह रहा करंट जो वायर में इस अल्फा की वैल्यू 20 दे रखी है और बीटा की वैल्यू 8 है, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू 20t प्लस 8t स्क्वायर, ये दे रखा है। 8t square, yes sir. अब कह रहा हूं फाइंड द चार्ज क्रॉस थ्रू अ सेक्शन ऑफ वायर इन 15 सेकंड में टोटल कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे। करंट Yes, को sir. डिफरेंशिएट करेंगे। इंटीग्रेशन अरे यार कल की क्लास, Integration अरे मेरे भाई इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सिंपल Sir, क्वेश्चन है, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। यस अगर सर। चार्ज दिया रहेगा, कल मैंने लिखा भी था, चार्ज दिया करंट निकालने के लिए, डिफरेंशिएट करंट दिया है तो चार्ज निकालने के लिए इंटीग्रेट करके जल्दी बताओ लिमिट रख के। देखो बेटा बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जो लगते फिजिक्स के लेकिन होते मैथ्स के हैं। इंटीग्रेशन है, मैथ्स का बच्चा है, फौरन करके आपको बताओ। आंसर भेजा है। मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दिए। ओके अविनाश का आंसर आ रहा है, वाह ग्रेट। सर मैंने भी दे दिया है। अच्छा देखते हैं, अरे अरे वाह वाह। 4C, ज्यादातर लड़कों को ऑप्शन में नहीं बताऊंगा क्या आ रहा है। बहुत से बच्चे क्या होते हैं जब सुनते हैं ना वही छापना शुरू कर देते हैं। मेरा भी आ रहा है। अपना ईमानदारी से बेटा सॉल्व करो, वरना फिर मैं प्रवचन शुरू कर दूंगा, और जानते हो ना मेरा प्रवचन लंबा चलता है, तो बड़ा इससे सर, प्रवचन से बचना चाहते हो तो ईमानदारी से सॉल्व करो। सर प्रवचन कई में बच्चों को तो इंटरेस्टेड लगता है वो ना प्रवचन। मेरी ऑफलाइन क्लास में बच्चे सामने बैठे रहते हैं, तो रो कभी पड़ते कभी हैं। जब ऐसे ही मान लो हो गया मामला, और जब मैं शुरू करता हूँ तो बस बच्चे सोचते हैं आप गया 10 मिनट। नहीं सर, आते बच्चे तो खुश ही होते हैं उन्हें। जो भी हो, बच्चे कहते हैं आप गया 10 मिनट। अब तो सर जो है 10 मिनट बाद ही चुप होंगे, उससे पहले तो हो नहीं सकते, कान से खून निकाल देंगे। ठीक है, अरे यार इतने सारे लोग महान लोग बैठे हुए, इंटीग्रेट करके जल्दी बताओ क्या होगा आपको। यू नो डी क्यू, तो आई इक्वल, अगर चार्ज दिया करंट निकालने में डिफरेंशिएट, तो डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। इंटीग्रेट sir. कर दिया मैंने कहां से कहां तक, 15 सेकंड, तो 0 से लेके 15 तक की बात होगी। 0 से 15 तक तो करंट को डिफरेंशिएट करोगे तो 20t का हो गया टी स्क्वायर बाई 2, ये हो प्लस गया 8 और टी क्यूब बाई 3 आ गया। ये 2 से 2 10 कैंसिल, तो मुझे मिल गया 10t स्क्वायर प्लस 8 टी क्यूब बाई 3। लिमिट रखना है मुझे कहां से कहां तक, 0 से लेके 0 से 15 तक 15 तक का। ये मुझे देगा टोटल चार्ज। तो डीक्यू को भाई स्मॉल डीक्यू को इंटीग्रेट किया आएगा टोटल डीक्यू। तो कुछ लोग का आंसर 4 आ रहा है, कुछ का 3 आ रहा है। ठीक है, तो यार इसमें तो लिमिट रखने के बाद आपका आंसर क्या आ रहा है, तो आप 15 रखेंगे तो 10 इंटू 15 स्क्वायर कितना आ रहा है, 225 प्लस 8 इंटू 15 का क्यूब, 15 इंटू 15 इंटू 15 अपॉन 3 माइनस, अब ये तो 0 हो जाएगा, 0 रखेंगे तो इट विल बी 0, तो दिस विल गिव मी 3 5 टाइम्स, तो ये बन गया 2250 प्लस 8 इंटू 5 40 और 15 पर 225। यस सर। ठीक है, तो मैं इसको ऐड कर दूं 2250 और ये आ जाएगा 0 आ गया मेरे पास, 4 5 जा 20, 2 कैरी लगा, 4 2 जा 8 2 10, 1 कैरी लगा 9, 9000 आ गया ना, 9000 आ गया, 1 2 3, तो 0 5 2 1 1 2 5 0, यस करेक्ट, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो वेरी गुड, 1 2 3 4, बहुत से बच्चों ने 4th ऑप्शन दिया था। तो आई होप इस तरह का क्वेश्चन अब आप कर ले जाएंगे। देखिए कैसा जेई मेंस में बिल्कुल। अच्छा, आप लोग कभी कभी सोचते हैं सर बहुत टफ है, क्या बिल्कुल करंट के डिफिनीशन पे करंट पूछ दिया, क्वेश्चन पूछा है क्या कि बताओ करंट होता क्या है। आपने पूरा चैप्टर पढ़ डाला और आपको यही नहीं पता कि करंट क्या होता है। कहते ना कहावत है, पूरी रामायण पढ़ ली और बाद में पूछा राम कौन था, है ना। तो कभी कभी इसलिए जो है कहानी तो आदमी सुन लेता है, हाँ भाई इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, ये लंका जलाया, और पूछता है भाई कौन लंका जलाया था, लंका लक्ष्मण ने जलाया था क्या, है कि हनुमान, है ना। नहीं वो ऐसे पूछेगा, नहीं अरे मैं तो आपको ऐसे बता रहा हूँ कि उससे पूछोगे तो ऐसे ही बताएगा वो, तो ध्यान से करना होता है बेसिक पे। ठीक है, अब चलो मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ ड्रिफ्ट स्पीड पे, जो मैंने I इक्वल टू वी ना लिखा है, डिराइव क्या है उस पे क्वेश्चन करते हैं। ये देखो 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, आप जरा मुझे इसका आंसर बताओ।
सर हमारी क्लास में 70 स्टूडेंट्स हो गए, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मजा आ रही है। करंट ऑफ Yes, sir. 10 एम्पियर, 10 एम्पियर का करंट एग्जिस्ट कर रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 5 mm स्क्वायर विद अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिए, तो कह रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच मीटर क्यूब, यानी पर मीटर क्यूब, स्मॉल एन की बात कर रहा है। देखिए स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, और कैपिटल एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप जल्दी से इसको पेन चलाइए, बिना गूगल किए ईमानदारी से सॉल्व करिए, और मैं पोल क्रिएट कर रहा हूँ, देखते हैं आज पोल बहुत दिनों बाद यूज कर रहा हूँ, अपना अपना आंसर दीजिएगा सॉल्व करने के बाद ईमानदारी से। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम में। सर ये तो 2 सेकंड में हो जाएगा, मतलब तो जल्दी ठीक, हो बहुत जाएगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमारे पास 70 पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं, लेकिन अभी तक मेरे पास आंसर जो है सिर्फ 6 स्टूडेंट्स ने दिया है। ये बहुत ही गंदी बात है। अभी मैंने जस्ट इट इज जस्ट सिंपली, यार इससे आसान क्वेश्चन क्या ही पूछेगा वो आपसे। ये सर ये तो बहुत जल्दी हो गया। ओके, फटाफट आप लोग अपना अपना ऑप्शन मार्क करिए, फटाफट मार्क योर ऑप्शन। केशव, केशव आप उसमें भी पोल पे भी मार्क कर दीजिए, यहाँ देने के साथ साथ पोल पे भी मार्क करिए। अभी भी जो है 40% ऑफ द स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है, 60% स्टूडेंट अभी भी आंसर नहीं दिए हुए। ठीक है, चलो बहुत टाइम हो गया, 2 मिनट 15 सेकंड हो गए, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स ने जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन था। लेट मी शो यू व्हाट इज ऑप्शन। तो करंट का फॉर्मूला भी आपने देखा, I इक्वल टू बी एन ए आई, बस आपको फॉर्मूला रखना था और आंसर आ जाता। I इज इक्वल टू ये वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा, I इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू ई इंटू एन इंटू ए। आई कितना 10 एम्पियर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखा है 2 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा स्मॉल 1.6 × 10⁻19। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे नहीं पता, और ये पूछ रहा हूँ एरिया का 5 mm स्क्वायर। यू नो 1 mm स्क्वायर में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 10⁻6 मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा, बिकॉज एक mm में क्या होता है 10⁻3 mm का स्क्वायर किया तो -3 -6 हो गया। इट विल बिकम हाउ मच 5 × 10⁻6। तो मुझे मिल गया 10, और मैं पावर ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा 1.6 × 2 16 × 16 हो जाएगा। 1.6 × 5 8 × 2 16, पावर देखेंगे -3 -19 और -6, ये आ गया मेरे पास इंटू एन। तो सारा तीनों पावर ऐड करूंगा तो हाउ मच आई विल गेट 19 और 6 28 आ रहा है क्या? यस सर। 10 पावर Yes, sir. 16 × 10 पावर 28 आ गया, n/10। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब स्मॉल n की जो वैल्यू आ गई वो आ गया 10/16 मल्टीप्लाई बाय हाउ मच। ये पावर माइनस में, तो अगर मैं इसको पावर ये जो है माइनस में, जब ये डिवाइड में आएगा तो ऊपर आके प्लस बन जाएगा। यस सर। 10/16 10/16 मींस हाउ मच 5/8 into 10 पावर 28। 5/8 को क्या लिख सकता हूँ मैं 0.625। 0.625। तो आप इसका 3 0 निकालोगे तो ये बन जाएगा 625 × 10 पावर 25। तो बहुत आसानी से मुझे आंसर Yes, मिलेगा, sir. 25 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यस सर। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन था। अब एक चीज मैं और आपको
लेट मी शो यू व्हाट इज मोबिलिटी लिखेगा, मोबिलिटी बहुत सिंपल चीज। तो ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, एक टर्म लिखेगा, वो एक बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप इसका यूज चैप्टर लास्ट चैप्टर में करेंगे, मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब ये होता है बेटा, हमें चेक करना होता है कि कौन सा चार्ज ज्यादा मोबाइल है। मोबाइल का मतलब क्या होता है, मूवेबल है। चेक फॉर द मूवमेंट मोबिलिटी ऑफ चार्जेस, कि कौन ऑफ चार्जेस फॉर सेम पोटेंशियल डिफरेंस फॉर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको पता करना है कि किस मटेरियल के इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से घूमेंगे, मेरी बात समझ रहे क्या? फॉर एग्जाम्पल दो कंडक्टर लिया आपने और आपको पता होगा कि ड्रिफ्ट स्पीड जो है बेटा, ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला क्या है? ड्रिफ्ट स्पीड मेरे पास आया है, ड्रिफ्ट इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, जल्दी बताना। E by A, इट इज इक्वल टू E स्मॉल e कैपिटल E अपॉन m इंटू टाउ। तो आप ये देख रहे हैं कि ड्रिफ्ट स्पीड जो है वो डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पे। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज्यादा ड्रिफ्ट स्पीड होगा। तो मेरे को पता नहीं चल पा रहा, तो मुझे अगर पता करना है कि अगर मैं सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूं तो किस मटेरियल के इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से भागेंगे। मेरी बात समझ में आ रही क्या? तो हमने एक मोबिलिटी टर्म डिफाइन किया, मोबिलिटी, और मोबिलिटी इज डिफाइंड एज म्यू को लिखते, ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? E by m टाउ, और E से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला क्या आएगा? E टाउ by m। याद रखिएगा। तो अगर मैं पूछूं कि ड्रिफ्ट स्पीड डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या मोबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है क्या? मोबिलिटी याद रखिएगा। तो ड्रिफ्ट स्पीड जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे? इलेक्ट्रिक फील्ड पे। लेकिन जो म्यू होता है, मोबिलिटी डिपेंड्स, डज नॉट डिपेंड ऑन E, डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। और मोबिलिटी से मुझे यह पता चलता है कि किस मटेरियल के इलेक्ट्रॉन ज्यादा फास्टर मूव करेंगे। इट टेल्स विच मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स, किस मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव फास्टर। और जितना ज्यादा बेटा फास्ट मूव करेगा उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा। क्या बोलो ना? यस सर। ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं ओम्स लॉ, जो कि हमने 10th क्लास में पढ़ रखा, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ। चले आगे बेटा ओम्स लॉ पे। यस सर। यस सर। एक मिनट सर। तो मोबिलिटी किस, तो इफ आई विल आस्क यू व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मोबिलिटी, मोबिलिटी क्यों निकाला जाता है? मोबिलिटी किस लिए निकालते हैं? हमें यह पता करने के लिए कि किस मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स फास्टर मूव करेंगे इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए आगे, मैं मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। यस सर। Okay, the next and the very important topic, our favorite topic, what? Ohm's law। 10th क्लास में पढ़ा हुआ V is equal to IR, वीर यस सर। है ना? करंट इज डायरेक्टली, हाँ, आपने ये वाला पढ़ा होगा, V is equal to IR, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। ये वही वाला फॉर्मूला है, लेकिन बेटा यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा है ना? थोड़ा सा क्या होगा? डिफिकल्ट होगा, लेकिन आपको इंशाल्लाह मैं बहुत आसान बना के पढ़ाने की कोशिश करूंगा। सभी लोग रेडी है? यस सर। यस सर। तो फॉर एग्जांपल मैंने कंडक्टर लिया और अप्लाई किया मैंने क्या? वोल्टेज। पहले मैं 10th वाला पढ़ा देता हूं, उसके बाद मैं 12th वाला पढ़ाऊंगा, वोल्टेज। तो आपका एक करंट फ्लो करना शुरू करेगा और यू नो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कोलिजन होगा, कोलिजन से कुछ रेजिस्टेंस पैदा होगा। तो मेरे पास पता है द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, और यहां से मेरे पास रिजल्ट आता है I is equal to 1 by RV और V is equal to IR। यही ओम्स लॉ होता है क्या बेटा? यस सर। अच्छा, और ये ओम्स लॉ कब वैलिड होता है? ये वैलिड होता है एक पार्टिकुलर कंडीशन पे, यानी टेम्परेचर मटेरियल का कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो अच्छा, आपसे ओम्स लॉ कभी कभी ऐसे बोला जाता है V upon I is equal to R, ऐसे बोलते हैं क्या हम? यस सर। आर कभी कभी ओम्स लॉ को ये भी बोला जाता है कि द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट विल बी कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ऐसे भी बोला जाता है क्या? यस सर।
कि अगर मैं वोल्टेज और करंट का रेशियो ले लूं कि रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज बोल दो, रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट remains constant. will be constant Yes, sir. for constant temperature. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ही कांस्टेंट होगा। फॉर कांस्टेंट तो प्रेशर भी कांस्टेंट है। प्रेशर का कोई रोल नहीं होता बेटा, सिर्फ टेम्परेचर की बात है। अभी मैं डिराइव करूंगा। तो आप जब ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह का आता है, स्ट्रेट लाइन। 10th क्लास में आपने देखा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका जो है वो आपके पास आ गया स्ट्रेट लाइन। और इसका स्लोप क्या होता है बेटा? स्लोप क्या होता है? स्लोप यू मस्ट नो, स्लोप क्या होता है? y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। तो स्लोप हो गया y v by r, जो कि क्या रहता है? रेशियो। ये सारी बातें आपने 10th क्लास में पढ़ रखी है। Yes, तो sir. ये जितना कुछ मैंने लिखा ये 10th क्लास का फंडा है, 10th क्लास का फंडा है, ठीक है। Yes, sir. चलिए तो पहले 10th क्लास के ऊपर ही कुछ क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लिया इसको? यस सर। तो ओम्स लॉ वैलिड होने की कंडीशन है सर लाइव क्लास का वीडियो क्वालिटी आप सेट करते हो, मतलब समझा नहीं बेटा मैं। वीडियो का क्या क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है क्या? सर अच्छी आ रही है। एवरीथिंग इज सब कुछ क्लियर दिख रहा है ना? यस Yes, सर। sir. कितनी उंगलियां हैं? ठीक है सर, How many quality. fingers? सर Yes, sir. सर दो। दो है? दो सर, कितने फिंगर्स हैं? दो दो पक्का? यस सर। सर। 5। How many fingers are there in my hand? दो फिंगर दो सात सर, सात सात 7 कैसे सात, दिखे? सर। पहले तुम ये बताओ मेरे को, 7 कैसे दिखे? 5 एक हाथ में और ये 5 एक ओके चलो ठीक है, दिख रहा है, ये अच्छी बात है। आप मुझसे 2 बोलोगे तो मैं बोलूंगा 5, 5 बोलोगे तो बोलूंगा 2, जो बोलोगे मैं उसके अलग बोलूंगा। तो अब आते हैं जरा कुछ क्वेश्चन पे। देखिए अब आप बेटा, जो मैं आपको अब बात बताने जा रहा हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि करंट फ्लो कहां से कहां करता है बेटा? इन द डायरेक्शन ऑफ हाई पोटेंशियल हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अगर मैं कह दूं करंट इस दिशा में फ्लो कर रहा है तो ऑटोमेटिकली मैं ये समझ जाऊंगा कि ए का पोटेंशियल ज्यादा है बी से, है कि नहीं? बिकॉज द करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल। अगर मैं ये बोल दूं कि रेजिस्टेंस मान लो 20 ओम है, रेजिस्टेंस करंट क्या हो गया? ओम। और करंट जो है 2 एम्पियर है। बहुत आसान। अभी मैं 10th क्लास का पूछ रहा हूं, तो मैं पूछूं व्हाट इज VA माइनस VB, तो आप ओम्स तो लगा दोगे। पोटेंशियल देखो, हम ना शॉर्ट में पोटेंशियल डिफरेंस को V से लिखते हैं, तो VA माइनस VB ओम्स लॉ के हिसाब से IR होगा। I कितना हो गया? 2 into 20, 40 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया क्या? यस सर। यस तो देखो सर। यहां से मेरी एक बात समझना, अगर मैं A to B मूव करूंगा तो माय पोटेंशियल ड्रॉप बाय 40 वोल्ट। तो मेरा जितना पोटेंशियल A पे था B पे पहुंचने में 40 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा, कम हो जाएगा। पोटेंशियल ड्रॉप बाय हाउ मच? 40। लेकिन अगर मैं B से A मूव करूं, करंट के दिशा के अपोजिट मूव करूंगा, तो क्या मेरा पोटेंशियल राइज होगा? माइनस। नहीं, मेरी बात सुनिए। अगर मैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इंक्रीज सर इंक्रीज हो। नहीं अरे मेरे भाई, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, A से B की बात कर रहा हूं। इन द डायरेक्शन ऑफ। लेकिन जब मैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट मूव करूंगा तो तो पोटेंशियल increase देखो B का कम है, A का ज्यादा है, तो पोटेंशियल राइज होगा क्या? यस सर। यस सर। पोटेंशियल राइज बाय 40 वोल्ट। तो पोटेंशियल ड्रॉप बोलने का मतलब है मैं करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। पोटेंशियल राइज होने का मतलब मैं करंट के अपोजिट में मूव कर रहा हूँ। मैं अब तुमको ये बहुत बहुत छोटी सी लग रही ना, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा अगर तुम ये नहीं समझोगे कि पोटेंशियल ड्रॉप का क्या मतलब है, पोटेंशियल राइज का क्या मतलब है। ठीक है बेटा, 40 वोल्ट का। आई होप यू आर गेटिंग क्लियर विद दिस। यस सर। ठीक है, ओके चलो मैं आगे नोट करते रहिए। अगर मैं आपसे पूछूं, ये बैटरी है और यहाँ पे मान लो एक सर्किट का पार्ट ये है, ये 20 वोल्ट की बैटरी है बेटा, और करंट फ्लो कर रहा है इसमें, मान लो इस दिशा में कर रहा है। मान लेते हैं इस दिशा में 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस कितना? 4 ओम और बी है। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज VA माइनस VB, तो मेरी बात ध्यान से देखना बेटा। मैं A से चलना शुरू कर रहा हूं। कहां से चलना शुरू कर रहा हूं? A से। अब जब मैं A से चलूंगा तो मेरे पास पहले मिलेगा ये बड़ा वाला हाई वाला, और जब मैं इस पार आऊंगा तो यहां से यहां आने में पोटेंशियल 20 वोल्ट का ड्रॉप होगा या राइज होगा? ड्रॉप होगा, बिकॉज मैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे गया। तो इसका मतलब मैं चलना शुरू किया A से,
और यहाँ पे पहुंचा, और जब यहां से यहाँ पहुंचा तो मेरा 20 वोल्ट कम हो गया। कम हो गया क्या? यस सर। अब Yes, मैं कहाँ sir. पहुंच गया? यहाँ पे पहुंच गया। अच्छा, जब मैं अब यहाँ जा रहा हूँ तो मैं करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ क्या? Yes, sir. यस सर। करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो जितना पोटेंशियल लेके आया हूँ उसमें से और कम होगा और ड्रॉप होगा। यस Yes, सर। यस और सर। कितना ड्रॉप होगा? आई आर के बराबर। कितना ड्रॉप होगा? यहाँ पे कितना होगा? आई आर के बराबर। सर 8। आई आर मतलब 2 × 4 Eight. और ड्रॉप हो गया। और जब यहाँ से अब मैं यहाँ पहुंच गया क्या? यस सर। Yes, sir. yes sir, अब ये मैं बताता हूँ, यहाँ पहुंच गया, यहाँ का मतलब बी पहुंच गया, तो ये क्या वीबी के बराबर हो गया क्या? देखो, आप ए से चले, ए पे कुछ पोटेंशियल लिया आपने। मान लो आप 1 मिनट में, बच्चों कैसे समझाता हूँ कि आप जो है प्लेट में मिठाई लेके चल रहे हैं और रास्ते में शादी का मौसम है, ठीक है, और लोग प्लेट से मिठाई उठाते जा रहे हैं, कुछ लोग रखते जा रहे हैं। तो आप जब बैटरी के पास पहुंचे तो देखा आपने बैटरी ने 20 वोल्ट का पोटेंशियल कम कर दिया आपका, क्योंकि आप हाई से लो की तरफ गए। सही बात है क्या बेटा? अच्छा ठीक है। उसके बाद आप रेजिस्टेंस के पास गए तो ओम्स लॉ आ गया। ओम लॉ ने बोला कि बेटा तुम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हो तो तुम्हारा मैं पोटेंशियल ड्रॉप कर दूंगा। कितना ड्रॉप करूंगा? आई आर। आई क्या है? 2, आर क्या है? 4। तो आई आर ड्रॉप हो गया क्या? अब आप कहां पहुंच गए? बी के पास। तो आपका जो बचा हुआ पोटेंशियल आपने उठा को बी को दे दिया क्या? Sir. यस सर। दे दिया। तो अब देखो Yes. इसमें कितना का VA = -20 -8 = VB। तो मैं इसको लिख सकता हूँ VA - VB = 28 वोल्ट आ गया क्या? बोलो। यस सर। Yes, sir. मतलब ए और बी के बीच का Yes, sir. पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 28 वोल्ट। 28 volt. पक्का? यस Yes, चलो और क्वेश्चन दे। sir. अभी तो Yes, कुछ sir. नहीं है, तूफान मचाएंगे हम लोग। यस सर। आप समझ के कैसे करना है? Yes, ठीक है। Yes, sir. sir. प्रॉब्लम, आप ना एक जगह से प्लेट में मिठाई लेके चलना शुरू करो, यानी मिठाई की जगह क्या है तुम्हारा? पोटेंशियल। अब मान लो मैं करंट का डायरेक्शन उल्टा कर दे रहा हूँ और सब कुछ सेम रख रहा हूँ। करंट को 3 एम्पियर मान लेता हूँ और ये मान लिया मैंने 6 ओम, और ये क्या है? ए और एक बी। अगर मैं पूछूं बताओ VA - VB क्या होगा? अब तुम ए से चलना शुरू करो बी की तरफ। यस अगर तुम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हो तो पोटेंशियल गिरा देना, और अगर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट हो तो पोटेंशियल राइज कर देना, प्लस कर देना, बढ़ा देना। टेल मी द आंसर, व्हाट इज VA - VB? ओम्स लॉ पे क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, ओम्स लॉ पे। सर 2। 2 वोल्ट आ रहा है यस सर। यस सर। पक्का? यस सर 2 वोल्ट। यस सर। यस सर। Yes, sir. 2 2 volt. वोल्ट। yes sir, देखिए जरा, सर 38। पक्का? 38 चलो देखो, volt. ए से चलना शुरू करता हूँ। ए 38 से 38 चलना शुरू किया, यहाँ पे पहुंचा और यहाँ पहुंचा, तो पोटेंशियल मेरा ड्रॉप होगा क्योंकि मैं हाई से लो जा रहा हूँ। ड्रॉप का मतलब माइनस कर दूं, जो कुछ मैं लेकर आया हूँ पोटेंशियल ए पे उसको माइनस कर दूं, कितना? 20 वोल्ट। अब यहाँ पहुंच गया। अब मैं बेटा जब आगे बढ़ रहा हूँ तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट? Opposite to the direction. अच्छा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा राइज होगा? Right. राइज होगा तो प्लस कर दूं, Yes, Yes, sir. कितना? आई आर के बराबर। Yes, sir. मतलब 18. 6 × 18 कर दिया क्या? यस अब सर। यहाँ पहुंच गया, यहाँ Yes, sir. मतलब जो कुछ बचा बी को दे दो। VB. तो जो लोग 2 वोल्ट बोल रहे हैं उनको मुबारकबाद, दे आर एग्जैक्टली करेक्ट। वाह, मजा आ गया। 20 - 18 how much? 2 वोल्ट इज 2 द 2 आंसर। वोल्ट। 2 वोल्ट इज द आंसर। ठीक है, Yes, आगे बढ़े। sir. Yes, Yes, sir. चलो अब मैं तुम्हारे Yes, स्क्रीन sir. में एक नीट का क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, 2017 में पूछा गया है। सभी लोग करेंगे? यस Yes, सर। sir. यस ठीक सर। है, बिल्कुल Yes, सर, sir. ये तो माइंड में ही कर लिया, बहुत अच्छा बेटा। मैं भी, तुम माइंड क्या और कहीं किया जाता है क्या? माइंड में ही करते। ठीक है, चलो अब देखते हैं तुम्हारे माइंड का कमाल। ये रहा बैटरी, ये रहा बैटरी, ये रहा रेजिस्टेंस, और ये रहा बैटरी। देखते हैं तुम्हारे माइंड में कितना हो पा रहा है। 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस 2 ओम, और यहाँ पे 6 ओम, और यहाँ से करंट जा रहा है कितना? तुम्हें पता होगा सीरीज में करंट सेम रहता है, 10th वाला नॉलेज। करंट की वैल्यू दे रखी है 2 एम्पियर। बताओ व्हाट इज द आंसर ऑफ VB - VA? ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था नीट में 2017 में। डेटा मैंने बदल दिया है, मुझे याद नहीं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही था। अच्छा सॉरी बेटा, मैंने एक गलती कर दी है, यहाँ पे करंट, यहाँ पे ये नहीं रहेगा। चलो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे मुझे, चैट बॉक्स में। यू हैव टू गिव मी द आंसर इन द चैट बॉक्स।
ओम्स लॉ क्या बोलता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल विल ड्रॉप अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल विल राइज, कितना V इक्वल टू IR। अभी तक आंसर नहीं आया मेरे पास। ओके आंसर मेरे पास आ रहा है। ओके अमीश ने दिया, अनीश 40। अभी तक सिर्फ 6 लोगों ने आंसर दिया आउट ऑफ 70 स्टूडेंट्स। नॉट अ गुड सिंबल। एटलीस्ट 35 आंसर तो मेरे पास आने चाहिए यार। इतना मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, कम से कम 35 लोग तो समझो। मान लो 50% लोग नहीं समझ रहे होंगे, 50% लोग तो समझ रहे होंगे। ओके अपना अपना आंसर दो, डोंट सी अदर्स। अगर आप ये समझ जाएंगे तो बहुत मजा आएगी आपको। तो चलो आप किधर से चलो, ए से चलो बी की तरफ या बी से ए की तरफ, किधर से किधर चलना है? सर ए से बी ए से चलो, कहीं से चलो, मैं ए से बी चलता हूँ, ए से चलता हूँ। Yes, sir. ए से पहुंचा यहाँ पे तो बी ए, यहाँ गया पोटेंशियल ड्रॉप होगा -20, फिर यहाँ पहुंच गया, यहाँ से इधर गया, क्या हुआ? राइज होगा क्या, क्योंकि लो से हाई जा रहा हूँ, +10। फिर मैं इधर जब जा रहा हूँ बेटा तो करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है ना, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो करंट के अपोजिट जा रहा हूं मैं, आई एम मूविंग अपोजिट टू द करंट, व्हाट विल हैपन? पोटेंशियल राइज और फॉल? Rise. राइज करेगा। और करंट यहाँ 2 एम्पियर है तो यहाँ भी 2 एम्पियर होगा, बिकॉज सीरीज में करंट क्या होता है? सेम। तो IR कर दूं क्या यहाँ पे? IR मतलब 4 2 2 जब 4, यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ से आ जाऊंगा तो फिर राइज करूंगा क्या, क्योंकि लो से हाई जा रहा हूँ, +6। और अब कहाँ पहुंच गया? बी पे। क्या कर दिया मैंने? बी पे। तो मुझे पता करना था VB - VA। ओके तो ये आ गया मेरे पास 10 4 14 और 14 6 20, तो -20 + 20 0 वोल्ट। कितना आ रहा है? 0 वोल्ट। देखिए किसका 0 आया है सर? प्लस आपके ओके एक लड़के नहीं, 2 स्टूडेंट्स का 0 आया। मैंने किसी का 0 देखा था, एक बच्चे ने 0 दिया था। 0 हो यार, किसी का 0 नहीं दिख रहा है। क्या गलती की आप लोगों ने? चेक करिए जरा। नहीं ये रहा, कौन? अखिल ने, अंश चौहान ने 0 दिया है। अंश चौहान और नीरज 2 लोगों ने 0 दिया हुआ। आप जरा मैच करो, क्या क्या गलती की आपने। मैं फिर से बताऊं या कर लेंगे? कर लेंगे सर. +10 नीरज पूछ रहा है सलमान, +10 कैसा है बेटा? प्लस का मतलब है कि पोटेंशियल राइज होना, मतलब आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। देखो जब मैं यहाँ से, देखो यहाँ से आ गया, और जब मैं आगे जा रहा हूँ तो मैं हाई से लो जा रहा हूँ, माइनस कर दिया, फिर यहाँ पहुंच गया। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं? लो से हाई जा रहा हूँ ना, तो लो से हाई जा रहा हूँ तो मेरा पोटेंशियल बढ़ेगा ना, +10 हो गया। और फिर इधर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल बढ़ गया। तो आप लोगों का 0 वोल्ट आया क्या? सभी को समझ में आया बेटा 0 कैसे आई? Yes, sir. sir. ठीक है, एक और प्रॉब्लम देखिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। Yes, sir. डू यू नीड वन मोर प्रॉब्लम? Yes, sir. Yes, सभी sir. लोग आंसर देंगे इसका। आई नीड आंसर फ्रॉम एवरीवन ऑफ यू। तो क्वेश्चन में लिखता हूं, ये रहा धमाकेदार सवाल। बैटरी लगा के धुआं उड़ा देंगे। तुम लोग डर तो नहीं रहे क्वेश्चन देख के? No, No, sir. sir. सर ये क्या कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं क्या? नहीं, आप लोगों के साथ आई होप इट इज। अब आप बस, तो मैं बैटरी लिख दूं 40 वोल्ट की, रैंडमली 30 वोल्ट की, 20 वोल्ट की और 10 वोल्ट। रजिस्टर्स मान लो 10 ओम, 5 ओम एंड दिस इज आल्सो लेट मी चेक 4 ओम। करंट को मैं इधर से फ्लो करा दूंगा, ये रहा।
कितना फ्लो कर दूं 1 एम्पियर। चलो व्हाट इज VA माइनस VB? ओम्स लॉ अप्लाई करो और मुझे बताओ A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? करंट 1 है ना, 1 है। 1 एम्पियर। हाँ 1 एम्पियर करंट है, राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, अमीश शर्मा ने सबसे पहले आंसर दिया है और चेक करता हूं सबसे पहले होना के साथ साथ सही भी होना सही चाहिए। सबका आंसर अलग आ रहा है, मजा आ रही है, एकदम अलग आंसर आ रहा है। सर कर लो चेक, टाइम हो जाएगा फिर। हाँ मैं बस देख रहा हूँ, टाइम हो जाएगा, आगे भी पढ़ना है। ठीक है, बहुत से लोगों ने आंसर दे दिया है। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अलग अलग आंसर है, आप मैच कर लीजिए गलती क्या है। तो मैं ए की तरफ से चलना शुरू करता हूँ। तो ए से चलना शुरू किया तो मैं पहले यहाँ पहुंचा, यहाँ पे मेरा क्या पोटेंशियल राइज हो गया 40 का, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर 30 का राइज हो गया, फिर करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ। करंट के डायरेक्शन में क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ड्रॉप का मतलब मुझे गिराना पड़ेगा, गिराने का मतलब माइनस कर दूं कितना, 10 × 110। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है बिकॉज हाई से लो जा रहा हूँ, पोटेंशियल 20 का गिरा दिया। सर -20। फिर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो फिर से मुझे माइनस करना पड़ेगा। कितना करंट है मुझे 1 एम्पियर, तो 5 × 1 5, यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ से यहाँ गया तो पोटेंशियल मुझे लो से हाई जा रहा हूँ, लो पोटेंशियल से तो पोटेंशियल राइज हो रहा है, मतलब बढ़ाना पड़ेगा। कितना 10 बढ़ा दिया। फिर यहाँ पहुंच गया, यहाँ से यहाँ गया। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल में हाई से लो की तरफ जा रहा हूँ, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मतलब माइनस करा। कितना आई कितना 1 एम्पियर, 4 × 1। अब मैं कहाँ पहुंच गया, बी के पास। मैंने सारा पोटेंशियल उठा को दे दिया, बी को दे दिया। नो आई नीड बी। तो 40 70, 70 में से 10 गया 60, 60 में से 20 गया 40, 40 में से 5 गया 35, 35, 35 + 10 45, 45 - 4 41 आ रहा है मेरे पास। ये आ रहा है, देखिए चेक करिएगा। तो VA - VB जो मुझे मिलेगा वो -41 वोल्ट आ रहा है। देखिए मैंने कुछ गलती की है तो आप बताइए जरा। तो 70 में से 10 गया 60, 60 में से 20 गया 70, 60, 40, 40 में से 5 गया 35, 45, 45, यस 41, -41 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, -41 आ रहा है। बहुत से बच्चों ने प्लस दे रखा है, नहीं प्लस नहीं, तो -41 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए ये टॉपिक हो गया, आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यस सर। तो मैं आई होप अब आपको समझ में आया किसी भी सर्किट में कैसे ओम्स लॉ वगैरह लगा के पोटेंशियल वगैरह आगे बढ़ा। ठीक है, चलिए अब आते हैं मैं रेजिस्टेंस के ऊपर। तो ओम्स लॉ मेरे पास समझ में आ गया। ओके ठीक है, अब जरा मैं ओम्स लॉ को डिराइव करता हूँ इन द फॉर्म ऑफ दिस। अच्छा बेटा एक क्वेश्चन आप ये देखिएगा, नोट करेगा कि आपको अगर कोई इस तरह का वायर दे दे जिसका एरिया चेंज हो रहा होगा, तो बेटा याद रखना करंट जो होता है वो क्या होता है, dq/dt। dq/dt। तो करंट जो होगा, आप एक बात लिख लो,
कि जितना करंट, मान लो यहां से मैं पूछूं 1 सेकंड में अगर 10 कूलम चार्ज यहां इंटर हुआ तो यहां पर 1 सेकंड में कितना कूलम चार्ज निकलेगा? 10 कूलम। यस सर। बिकॉज अगर कम निकला इसका मतलब अंदर कंज्यूम हो गया, जो कि हो नहीं सकता। अगर ज्यादा मतलब निकला इसका मतलब अंदर प्रोड्यूस हो गया। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि A1 और A2 पे करंट सेम होगा? यस सर। करंट सेम होगा। ओके ठीक। तो यार एक बात नोट कर लीजिएगा, करंट रिमेन सेम। नोट करिएगा, अगर कोई इस तरह का क्रॉस सेक्शन दे दे, वेरिएबल क्रॉस सेक्शन, तो करंट रिमेन सेम at every point of the same wire। हर पॉइंट का करंट क्या होगा? सेम। तो आप देख सकते हैं कि I1 इक्वल टू I2 लिखा हुआ है क्या? यस सर। ठीक है। अभी जरा इसको इग्नोर करिए, इसको जरा इग्नोर करिए। ओके, अब आपको पता होगा कि अभी करंट डेंसिटी पे मैं आऊंगा। करंट डेंसिटी क्या चीज होती है जी? अब देखिए, आपको पता होगा I इज इक्वल टू, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ I विद इलेक्ट्रिक फील्ड? I इज इक्वल टू VENA। इसका मतलब अगर करंट ज्यादा है, I by A होगा डेंसिटी ना, सॉरी, I by A इक्वल टू V हाँ E I N। बाई ए, तो अभी मैं लिखूंगा I बाई ए इज इक्वल टू VEN। ठीक है। तो अब यहाँ पर व्हाट इज I बाई ए? I बाई होता है करंट अपॉन एरिया। इसको हम क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको? करंट डेंसिटी। याद रखना बेटा, करंट स्केलर होता है, करंट डेंसिटी वेक्टर होता है। कैसे होता है अगली क्लास में बताऊंगा। करंट क्या होता है? स्केलर। लेकिन करंट डेंसिटी क्या होता है? वेक्टर। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि सर कैसे ये वेक्टर होता है। आई विल टेल इन द नेक्स्ट क्लास। तो करंट डेंसिटी J हो गया क्या? I बाई ए। तो J को मैंने लिख दिया, J इज इक्वल टू VEN। ठीक है। अब बेटा देखो, E तो कांस्टेंट है, N भी कांस्टेंट है। अगर एरिया कम होगा तो J ज्यादा होगा क्या? क्योंकि करंट तो सेम है। यस सर। तो आप ये देख सकते हैं कि A1 अगर कम है, A2 ज्यादा है, तो J1 जो है करंट डेंसिटी ज्यादा होगा 1 पे और कम होगा 2 पे। लेकिन करंट क्या होगा? सेम। अच्छा, अब आपने ये देख रखा है कि J जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट स्पीड आ रहा है। तो जितना अगर J1 ज्यादा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या होता है? यू नो, V इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ड्रिफ्ट स्पीड के फॉर्मूला E अपॉन m इंटू टाउ। तो आपने देखा कि ड्रिफ्ट स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो ड्रिफ्ट स्पीड भी ज्यादा होगी। यस सर। तो आपने जब देखा कि ड्रिफ्ट स्पीड ज्यादा है 1 का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा किसका? 1 का। ओके, यस सर। तो आई होप यू दिस स्लाइड इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस। अब मेरे पास 15 मिनट बचे हुए हैं, 10 मिनट। इस 10 मिनट में मैं आपको एक डेरिवेशन करा के आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए। तो ओम्स लॉ हमने समझा, ओम्स लॉ पे न्यूमेरिकल भी किया। नाउ लेट अस डिस्कस ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्या लिखेंगे बेटा? ओम्स लॉ इन वेक्टर। इन वेक्टर फॉर्म। ये आज का लास्ट डेरिवेशन होगा। इंशाल्लाह वी विल बी एबल टू सॉल्व 10 मिनट्स में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। तो I का फॉर्मूला लिखिए जरा। I इज इक्वल टू VEN तक, VENA। ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला क्या था बेटा? V जो था E बाई m इंटू टाउ। यही था क्या? यस सर। तो आपने लिख दिया, V की जगह लिख दिया E बाई m इंटू टाउ मल्टीप्लाई ENA।
तो कंबाइन कर दिया तो मेरे को मिल गया ई स्क्वायर ई टाउ एन अपॉन एम इंटू एरिया। ओके ठीक है। अच्छा अब आप ई को वी बाई एल भी लिखते हैं। अगर मेरे पास कोई वायर दे रखा है लेंथ एल का, एल लेंथ का वायर दे रखा है और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो यू नो द रिलेशन इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर। से मैग्नीट्यूड के लिए मैं ये लिखता हूँ, मैग्नीट्यूड के लिए। किसके लिए बेटा? मैग्नीट्यूड के लिए। Yes, sir. मैग्नीट्यूड के लिए मैं ये लिखता हूँ। तो ई का तो मैं इसको लिख सकता हूँ जरा कंबाइन करके, ई स्क्वायर टाउ एन ए बाई एम, टाउ एन बाई एम। सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, ऐसा है क्या? No, sir. No, sir. बेटा रहा है, अविनाश, सर, अगर ऐसा अवनीश अगर कुछ गड़बड़ है तो आप मीटिंग को लीव करके फिर से ज्वाइन करिए। इनटू ई की जगह मैं लिख सकता हूँ वी बाई एल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है जो आपकी स्क्रीन पर आया है, एंड ये सेमीकंडक्टर में बहुत इस्तेमाल होगा ये रिजल्ट। जब आप लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर, वहां पे मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कि आप वहां पे मुझे याद करोगे, अरे यार सर आपने तो बिल्कुल सही बोला था। सेमीकंडक्टर चैप्टर जो आपका 9th यूनिट है, वहां पे ये वाला रिजल्ट यूज होता है। तो मैं इसको बेटा डायरेक्ट लिख सकता हूँ, तो आप ये देखिए जरा, इसको लिख सकता हूँ ई स्क्वायर टाउ एन ए अपॉन एम एन इंटू बी। ये कुछ रिजल्ट दिख रहा है? Yes, sir. अच्छा अब आप ओम्स लॉ पे आओ जरा। ओम्स लॉ क्या बोलता है? I इज इक्वल टू वी बाई आर या वी इज इक्वल टू आई आर। अब देखो इसको तुम अरेंज करो जरा, इसको अरेंज करो। अरेंज करके लिख सकता हूं मैं इसको, रटना नहीं बेटा, कुछ भी रटना नहीं। वी इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ए स्क्वायर टाउ इंटू आई लिख सकता हूं क्या? सर आई को नीचे लाएंगे, वी के नीचे। अच्छा अब आप बेटा अगर इसको मैं कंपेयर करूं इस वाले रिलेशन से, v इज इक्वल टू आई आर से, तो क्या मुझे ये जो बकवास जैसा टर्म दिख रहा है, ये सड़ा हुआ टर्म, ये डेंजरस सा टर्म, ये आर के बराबर हो जाएगा क्या? Yes, sir. अब ये तुम्हें रटा होना चाहिए। अब यहाँ पे मुंह मत बनाने रखना, अरे सर ये क्या है, रटा होना चाहिए। अगर नहीं रटा है, देखो बेटा एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए दोनों चीज आनी चाहिए। समझ के अगर रटा हुआ है ना, तो एग्जाम में जो सवाल आप, अब एग्जाम में अगर मान लो आ गए, तुम डिराइव करोगे क्या बैठ, तो दो तीन मिनट तो तुम डिराइव करते रह जाओगे। डेरिवेशन सबको समझ में आया कि नहीं? बोलो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. तो आई गॉट द डेरिवेशन ऑफ द ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, Yes, sir. क्या आते हैं जरा। तो v इज इक्वल टू आई आर, आर की वैल्यू मेरे पास मिल गई। नोट कर लिया, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलूंगा। Yes, sir. तो अगर मेरे पास देखो दो रिलेशन आ रहा है, v इज इक्वल टू क्या, एम एल अपॉन, मेरे साथ बोलो, ए एन ई स्क्वायर टाउ इंटू आई, और ये वाला सारा टर्म क्या बन गया? आर के बराबर। तो रेजिस्टेंस देखो अब बेटा, मुझे अब यहां से बहुत बड़ा खेल शुरू होने वाला है कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, वो यहां से मिल गया। तुमने 10th क्लास में पढ़ा था क्या कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना? Yes, तो तुम अच्छा इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो क्या, एम एल अपॉन एन स्क्वायर टाउ अपॉन ए। तो आपने देखा होगा 10th क्लास में एक ये वाला फॉर्मूला देखा था कि आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, Yes, sir. और एक Yes, sir. फॉर्मूला देखा था 10th क्लास में वी इज इक्वल टू आई आर। Yes, sir. ये दो फॉर्मूले देखे थे। तो अगर मैं इसको मान लूं, देखो अगर ये वाला क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा क्या, रो बन जाएगा। Yes. तो रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा एम एल अपॉन एन स्क्वायर टाइप, और रेजिस्टिविटी क्या होगा, एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, नोट करिए। तो रेजिस्टेंस किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है आपके सामने? ये डिपेंड करता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जो कि कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, एरिया ऑफ द कंडक्टर पे, नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो कि कांस्टेंट होता है, और टाउ क्या बेटा, रिलैक्सेशन टाइम। टाउ क्या बेटा, रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा ये सारा नोट कर लिया आपने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर मैं मान, अब आपने ये देखा होगा कि जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रेजिस्टेंस कम होता है क्या? सर रुको, ये नोट कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है एम एल अपॉन ए एन स्क्वायर टाउ पे।
ओम्स लॉ का ये खतरनाक वाला डेरिवेशन आपको याद होना चाहिए। ये क्या आपको डेंजरस लग रहा है कि समझ में आ गया? इसमें समझ आ गया। बस अगर समझ में आ गया तो बस बहुत आसान है सर, मैंने वीना से उठाया और वीना को पीना बना दिया। Yes, sir. इट्स सो इजी। अब देखिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, विच आई वांट टू से कि ये लास्ट स्लाइड होगी इंशाल्लाह मेरी। अगर मैं पूछूं कि अगर इन अ कंडक्टर द मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूअसली कोलाइडिंग, द मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूअसली कोलाइडिंग एंड द इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूअसली कोलाइडिंग, और मेरे पास एक टाउ आता है, टर्म क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या था? एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन। Yes, sir. ठीक है, यानी ये क्या था? एवरेज टाइम बिटवीन कोलिजन, दो कोलिजन के बीच में जो एवरेज टाइम है वो क्या कहलाता है? टाउ। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं कंडक्टर का तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। Yes, sir. तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल फास्ट मूव करना शुरू करेंगे। Yes, Yes, sir. sir. जब मॉलिक्यूल फास्ट मूव करेंगे थर्मल स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि तुम्हें पता है थर्मल स्पीड का फॉर्मूला मैंने लिखा था √3kT/m, और ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला क्या है बेटा? क्या फॉर्मूला? E/m × टाउ। तो टेम्परेचर बढ़ाने से थर्मल स्पीड बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे थर्मल स्पीड बढ़ेगा तो वो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? कम होगा ज्यादा? अगर स्पीड बढ़ गया तो जल्दी जल्दी टकराएगा या देर में टकराएगा? जल्दी जल्दी। इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, ये रिजल्ट याद रखना। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने से। अच्छा अब ये बताओ कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे कम होंगे? ज्यादा। जो इलेक्ट्रॉन, देखो बेटा आपने क्या किया, कैदी बंधे हुए थे, आपने कहते हैं ना पैसे दे देकर छुड़ाना शुरू कर दिया, यानी एनर्जी दिया, तो जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स थे दे विल इंक्रीज। तो इसका मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे जिसको आपने n से लिखा है वो भी क्या हो गया? इंक्रीज। तो टेम्परेचर बढ़ाने से दो चीजें हो रही है, टाउ डिक्रीज हो रहा है और n इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नोट किया क्या इस बात को? Yes, sir. अब आते हैं जरा रेजिस्टेंस पे। आपने देखा होगा रेजिस्टेंस पे, मैं आपको रेजिस्टेंस पे दिखाता हूँ। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R = mn/a(n)(e²) तो रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द n है और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाउ है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं बेटा तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से n क्या हो रहा है? इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज किया, n क्या इंक्रीज? n इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज। Yes, sir. राइट? Yes, sir. ओके। अच्छा अगर Yes, sir. दूसरा इफेक्ट देखूं, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ क्या हुआ? डिक्रीज। टाउ डिक्रीज हुआ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस क्या होगा? Increase. इंक्रीज। तो अब मैं पूछूं कि रेजिस्टेंस बढ़ाने से, सॉरी टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है, तो ओवरऑल क्या होगा? ओवरऑल क्या होगा? व्हाट विल हैपन ओवरऑल? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? ये हम पढ़ेंगे अगले एपिसोड में, नेक्स्ट क्लास में। Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. द नेक्स्ट टीचर मस्ट बी वेटिंग फॉर यू। तो दो फिनोमेना मेरे पास है, आप इसको देख के आएंगे कि सर ओवरऑल क्या होगा, क्योंकि एक फैक्टर जो है रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा है, एक फैक्टर रेजिस्टेंस को घटा रहा है, तो व्हाट विल हैपन ओवरऑल, एक बात। और दूसरा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप जो है इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट हो रहे हैं तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो हमने आज जो है ड्रिफ्ट स्पीड का रिलेशन निकाला करंट के साथ, ओम्स लॉ समझा, ओम्स लॉ के बाद उस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखे। हमने ये देखा कि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिक्रीज होगा IR से, और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल क्या होगा? इंक्रीज होगा। और मैंने वीना वाला फॉर्मूला उठा के एक बेहतरीन सा रेजिस्टेंस का ओम्स लॉ में फॉर्मूला डायरेक्ट। ठीक है, चलिए, Yes, sir. we will meet in the next class. Till then, goodbye. Thank you, Good sir. evening all of you. Thank you, sir. Sir. Good night, sir. Good night, sir. Good evening, sir. Good evening. यहाँ पे टीचर कौन है? अवंती फिलोस। मैथ्स वाले सर है. मैथ्स वाले सर। आज मैथ्स की क्लास है आपकी? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. चलिए। Okay, we will meet tomorrow inshallah. Okay. Good evening all of you. चलते हैं। Good evening, Yes, sir. sir. Good evening, sir. Sir.